Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Welcome to your computer class. Open page number 5. In previous lecture, I told you about the input stage in which we collect data from our environment. The second stage is processing stage in which computer transforms information into meaningful form. And the output stage is the stage where the output is presented to user. Today we will discuss the next stage, that is the storage stage. A lot of time can be saved if output can be stored for further use. A list of the daily temperature for 1 week can be useful for the next year if we need to compare the average temperature of 2 years. The storage stage is the stage where information is stored so that it can be used later. But where can the information be kept for so long? Hard drive and pen drive are used to store information. स्टोरेज स्टेज क्या होती है? एक ऐसी स्टेज होती है जब हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग होने के बाद जब हमारी आउटपुट हमें डिस्प्ले होती है, तो अगर हम चाहें तो अपने फर्दर यूज़ के लिए उसी इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें बार बार डाटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे हमारा टाइम सेव होता है और हम उसी इंफॉर्मेशन को अगर किसी दूसरे में यूज़ करना चाहें एक्टिविटी में तो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी डाटा को कंपेयर करना चाहें, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी टेम्परेचर की, तो अगर हम एक वक्त के एक टाइम पीरियड के टेम्परेचर को जो भी उसका डाटा होगा उसे रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में रख लें, तो नेक्स्ट ईयर अगर हम कंपेयर करना चाहें, नेक्स्ट टाइम जब भी हम उस डाटा को किसी और डाटा से कंपेयर करना चाहें, तो हमें दोबारा से प्रीवियस डाटा क्या होगा, अवेलेबल होगा हमारे पास, तो इसलिए हम उसे इजीली कंपेयर कर पाएंगे। इसी तरह इसके अलावा हम जो भी डाटा अपने कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, अगर हम उसे सेव कर लें तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम हमें बार बार डाटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है जिसका फर्स्ट स्टेप है इनपुट डाटा। यहाँ से डाटा कलेक्शन, ये फर्स्ट स्टेप है इसका, डाटा कलेक्शन। जब हम डाटा को अपने इन्वायरमेंट से कलेक्ट करते हैं तो वो कहलाती है डाटा कलेक्शन स्टेज। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है कि हम उस डाटा को उठा के अपने कंप्यूटर में डालते हैं, तो वो स्टेज हमारी क्या कहलाती है, इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज के बाद कंप्यूटर उस पर अपनी प्रोसेसिंग अप्लाई करता है, तो ये हो गई हमारी थर्ड स्टेज। प्रोसेसिंग के बाद हमें हमारे डाटा की आउटपुट मिलती है, यानी जो टास्क हमें रिक्वायर्ड था वो होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है प्रोसेसिंग के बाद, वो कहलाती है आउटपुट। आउटपुट के बाद अगर हम उसे डाटा को स्टोर करना चाहें तो वो डाटा स्टोर भी होता है कंप्यूटर की स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क में, और इसके अलावा पेन ड्राइव भी यूज़ की जाती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। हार्ड ड्राइव वो ड्राइव है जो इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की, वो होती है हार्ड ड्राइव, उसमें डाटा स्टोर होता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं जिससे हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। वो डिवाइसेस, उन डिवाइसेस में मेमोरी कार्ड भी आता है, USB, CD, DVD, इस टाइप की जो डिवाइसेस होती हैं हम उनमें भी अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो हार्ड ड्राइव में डाटा स्टोर हो जाता है और इस तरह कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का ये एक साइकिल कंप्लीट होता है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। सच इंफॉर्मेशन बिकम डाटा फॉर द नेक्स्ट प्रोसेसिंग एक्टिविटी। जब हम अपने डाटा को जो हमने पहले से कलेक्ट किया है अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो जब कोई भी हम नेक्स्ट कोई काम करते हैं तो वो उसके लिए एज डाटा यूज़ किया जा सकता है, नेक्स्ट एक्टिविटी में भी वो यूज़ किया जा सकता है। और डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द रिजल्ट्स ऑफ वन प्रोसेसिंग एक्टिविटी हैज़ मोर डाटा added to it and
It is used as input for the another processing activity is called turn around document। यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी सेव हुआ हो, उसका ऑलरेडी हमारे पास वो डाटा मौजूद हो और उसमें हम कुछ एडिट कर लें, यानी उसमें कुछ चीज़ें जो हमें और चाहिए वो ऐड कर लें, या जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उन्हें कट कर दें, तो उसी डाटा को एक नेक्स्ट एक्टिविटी में एज इनपुट यूज़ कर लें, तो वो एक्टिविटी या वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट। क्या कहलाता है? टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट। यानी हमारे डाटा, एक एक्टिविटी के लिए हमने डाटा कलेक्ट किया, उसे हमने स्टोर कर लिया, नेक्स्ट टाइम हमने कोई और एक्टिविटी के लिए उसी डाटा को यूज़ किया, जस्ट उसमें जो चेंजिंग हमें चाहिए थे वो की, तो वो डॉक्यूमेंट या वो डाटा क्या कहलाएगा? टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट। सच डॉक्यूमेंट कॉमनली यूज्ड इन प्रिपेयरिंग यूटिलिटी बिल्स। ये ज़्यादातर कहाँ यूज होता है? यूटिलिटी बिल्स में। जैसे हम मार्केट जाएं तो हम जब शॉपिंग करने के बाद जो हमें स्लिप मिलती है हमारे बिल की, तो क्या होता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, यानी टोटल अमाउंट का जो कॉलम है वो बना हुआ होता है, टोटल नेट वेट का जो कॉलम बना हुआ होता है। जस्ट उसमें क्या चेंज होता है कि जो एक बंदे ने सामान खरीदा हो या जो भी उसने शॉपिंग की हुई है उसका बिल होता है, नेक्स्ट टाइम वही बिल, यानी उसमें जो चीज़ें फिक्स होती हैं वो एज इट इज़ रहती हैं, जस्ट नेक्स्ट जो भी वहाँ से अपना बिल लेता है तो उसकी जो है अमाउंट या जो उसका बिल बना हुआ होता है वो साथ डिस्प्ले हो रहा होता है, यानी वो अमाउंट डिस्प्ले हो रही होती है। तो बार बार हमें बिल के लिए वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती, यानी वो एक दफ़ा सेव हुआ है, जस्ट उसमें जो चीज़ें न्यू हो रही हैं वो चीज़ें चेंज होती हैं। Recall what was said about the data processing cycle earlier। कि हमने पहले क्या बात की थी डाटा प्रोसेसिंग साइकिल की, कि एक साइकिल होता है जिसके थ्रू एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। जैसे पहले डाटा कलेक्ट हुआ, फिर उसे इनपुट किया गया, उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई हुई, प्रोसेसिंग के बाद उसने आउटपुट जनरेट की और हमने उसे स्टोर कर लिया। व्हेन इंफॉर्मेशन इज stored and used as data for another activity, it make data processing a continuous activity। इससे क्या होता है कि जब हम पहले से मौजूद डाटा को एक और एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, फिर उसी डाटा को अगर किसी और एक्टिविटी में यूज़ करें, तो ये क्या होता है, एक डाटा प्रोसेसिंग का जो साइकिल होता है वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। इट देन बिकम अ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो ये क्या बना देता है? एक साइकिल बना देता है जिसमें वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। एक डाटा किसी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ हो गया, वहाँ से कोई डाटा कोई और एक्टिविटी में यूज़ हो गया, तो इस तरह क्या है, ये एक साइकिल बनता है जो कि कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। ये थी हमारी लास्ट स्टेज। अब आते हैं अपने होमवर्क टास्क की तरफ, जिसमें आज हमने डिस्कस किया है स्टोरेज स्टेज। तो स्टोरेज स्टेज का आंसर हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज स्टोरेज स्टेज? पहले क्वेश्चन लिखेंगे, पहले पेज रेडी करेंगे, मिड में पहले लिखेंगे होमवर्क, राइट कॉर्नर पे हम, इस कॉर्नर पे हम लिखेंगे, लेफ्ट कॉर्नर पे डेट, दैट इज 14 अप्रैल 2021, एंड लेफ्ट कॉर्नर पे हम, राइट कॉर्नर पे हम लिखेंगे डे, दैट इज वेंसडे। फिर हम चैप्टर नेम, जैसे आपको रोज मैं बताती हूँ वैसे ही आपने काम करना है। चैप्टर नंबर 1, दैट इज मोर ऑन द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। क्या आप लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज स्टोरेज स्टेज? इसका आंसर क्या है? सेकेंड लास्ट लाइन है, द स्टोरेज स्टेज इज वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड लेटर। फिर ये लाइन कट है, यहाँ पे हार्ड ड्राइव्स एंड पेन ड्राइव्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ये लिखेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आप ये प्रोसेसिंग साइकिल अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे और इसको नाम देंगे डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसका क्वेश्चन क्या होगा? ड्रॉ अ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। नेक्स्ट पेज पे देखें तो हमारे पास आज के टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनता है? टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट। व्हाट इज टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट? तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, फर्स्ट लाइन के लास्ट जो वर्ड्स है, अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द रिजल्ट
of one processing activity has more data added to it and it is used for as input to another processing activity is called turnaround document. Such documents are commonly used in preparing utility bills. यहाँ तक आप इसको एंड करेंगे। यही आज का आपका होमवर्क टास्क होगा।